नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केवल एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डेली वन लाइनर करंट अफेयर का एक सीरीज चलता है। आज की तारीख है 15 मई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। पहला है कि हाल ही में चर्चा में रहे दोगासा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित हैं एवं इस पर किस देश का आधिपत्य है। तो यह जो है दोगासा द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है और इस पर जो है ताइवान का आधिपत्य है। ठीक है, देखिए मैप में आप लोकेशन भी देख सकते हैं। ये है दोगासा एटॉल या दोगासा आइलैंड और ये है ताइवान। इस पे ताइवान का ही आधिपत्य है। ठीक, हालांकि इस पे चाइना और ताइवान के बीच डिस्प्यूट या विवाद है। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कि सरकार के द्वारा एमएसएमई की नई परिभाषा में निवेश के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का विभाजन की सीमा क्या है। तो सूक्ष्म उद्योग के लिए 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश होना चाहिए, लघु उद्योगों के लिए 10 करोड़ रुपए से कम का निवेश होना चाहिए और मध्यम उद्योगों के लिए 20 करोड़ से कम का निवेश होना चाहिए। ध्यान रहे कि यह परिभाषा निवेश के आधार पर बताई जा रही है यहाँ पे, न कि टर्नओवर के आधार पर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट है कि राज्य के द्वारा श्रम कानूनों के अस्थायी निलंबन पर प्रक्रिया से चर्चा में रहे श्रम संसदीय समिति यानी कि लेबर पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष कौन है। तो यह है भर्तृहरि महताब। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे इवेंट बॉट क्या है और यह क्या कार्य करता है। तो इवेंट बॉट एक मालवेयर है जो कि किसी भी यूजर की एक व्यक्तिगत सूचनाओं को चोरी करता है। ठीक, और इसी से संबंधित एक और खबर है जो कि हमने इसी स्लाइड में रखी है। वह है कि भारतीय यूजर्स को मैलवेयर से आगाह करने के कारण चर्चा में रही सर्ट इन क्या है एवं इसकी स्थापना कब की गई थी। तो यह है भारत की केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी का नाम सर्ट इन है और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। सर्ट इन का पूरा नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक, इन मतलब इंडिया। चलिए देखते हैं अपने अगले स्लाइड में क्या है हमारे लिए। यह है कि जम्मू कश्मीर में लागू होने से चर्चा में रहे आरटीआई कानून को कब लाया गया था एवं केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो आरटीआई एक्ट को यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम को 2005 में लाया गया था और केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला है कि चर्चा में रहे ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ को किस क्षेत्र के विनियमन हेतु लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है उच्च शिक्षा के क्षेत्र के रेगुलेशन के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा कि हाल ही में देश को समर्पित किए जाने वाले चर्चा में रहे कोबास 6800 यानी कि 6800 यह क्या है। तो यह क्या है, यह है कोविड-19 की बल्क टेस्टिंग मशीन है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन फॉर डेयरी सेक्टर स्कीम से चर्चा में रहे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में, जहाँ से अपना अमूल दूध आता है। ठीक, हाँ, इसमें एक बात और बता दी जाए आपको कि ये देखिए, इसे याद रखना जरूरी नहीं है। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन फॉर डेयरी सेक्टर, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है याद करना। ठीक है, चलिए टाइम नहीं बढ़ाते हैं, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है कि किस वैश्विक कंपनी के द्वारा कोविड-19 से लड़ाई हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद हेतु #होम टीम हीरो चैलेंज वर्चुअल गेम शुरू किया गया। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, एडिडास के द्वारा। तो चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। तो अगला स्लाइड तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है डेली एक कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करते हैं। ठीक, अभी तक हमने इसमें बात की है ऋग्वेद के बारे में, और बताइए, और हमने बात की है इसमें यजुर्वेद के बारे में। तो अब आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक या अगले वेद के बारे में, जो कि है सामवेद। तो देखिए, सामवेद के 2 उपनिषद हैं। कौन कौन से, जैमिनी और छांदोग्य। ठीक,
इसके अलावा इसका एक उपवेद है जिसका नाम है गंधर्व वेद। और ब्राह्मण, तो ब्राह्मण इसका पंचविश है, इसे जो है तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं, पंचविश को तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक, तो सामवेद के बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं। देखिए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो 7 स्वर है ना, सा रे गा मा प ध नी, इसकी जानकारी भी यहीं से हुई है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। ठीक, इसका पुरोहित क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। पुरोहित मतलब जो इसका ज्ञाता होता है या जो इसका वाचन करता है या जो इसके बारे में बताता है उसे उद्गाता कहते हैं। ठीक, और एक महत्वपूर्ण इसके बारे में सूचना कि इसका कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, तो बस मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।